कार है, लंदन की गोरी बिहार नहीं बन सकती। गोरी चमड़ी पहना जाए हो बबुआ, बिहार आया बा। अरे आई आई। Grab a samosa. Order. Potatoes and beef. Good. Samosas you get. मेरी गोरी दोस्त देसी बन गई। मुझे समोसा खाना है। आज हम दोनों ब्रिस्टल घूमने आए थे और लास्ट टाइम उसको समोसा इतना पसंद आया, रास्ते भर समोसा समोसा कर रही थी। ये एक त्रिमुखी फल है। ये फल 12 महीने मिलता है और दिन के किसी भी समय इस फल को खा सकते हैं। फूड इंडिया का खाने वो आते हैं, तो आपको तो अंदाजा लगाओ इंडिया के खाने में कुछ है तो लोग आते हैं ना। बताऊं, एक इंडिया में नहीं आते, वो फॉरेनर कंट्रीज में देखो इंडियन रेस्टोरेंट बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। कोई ऐसा वो उधर जाकर उधर चेक जहाँ पे करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। It's not spicy, it's very good. This is new. उसपे मिल रहा होता है पास्ता, वो यार ऐसे से एक बड़ा पाव, वो यार ये चीजें हमने नहीं कभी खाई ना, हमारे नसीब हुई। अगर पाकिस्तान में हो भी तो उनके रेट ऐसे होंगे कोई आम आदमी नहीं खा सकेगा। और तो 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए। तो शायद जो कि मिर्च मसालों के बगैर होता है उसको सात्विक फूड बोला जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। वैसे मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नहीं, मैं वैसे शुगर हूँ, बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप बताएं, करेक्ट करें कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। लेकिन जो मुझे पता है उसमें दोस्तों, भारत का कल्चर, भारत का जो खाना है वो पूरी दुनिया में मशहूर होता जा रहा है। वो दुनिया में से एक है समोसा। समोसा अब इतना ज़्यादा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में कि लंदन में जो बिहारी जी हैं वो जाके अपने समोसे बेच रहे हैं और गोरे बिल्कुल उंगलियां चाट चाट के उनका समोसा खा रहे हैं। अब ये सब जो है पाकिस्तानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनको लगता है कि भाई हमारा खाना भी खाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों से पूछे कि भाई तुम्हारा है क्या, कौन सा ऐसा खाना है, गाना है, संगीत है, म्यूज़िक है, फिल्में हैं, ड्रामा है जो तुम्हारा अपना हो। तुम्हारा अपना कुछ है नहीं, जो है सब भारत की नकल है। भारत की नकल तुम लोग करते हो। अब धुरंधर मूवी आई थी, धुरंधर, अब इन्होंने अपने एक टीवी सीरियल में कुछ ऐसे सीन्स डाल दिए जो काउंटर करने की कोशिश की धुरंधर मूवी को। हालांकि धुरंधर इतनी बड़ी मूवी और ये एक टीवी सीरियल में कुछ सीन्स डाल के उसे काउंटर करने की कोशिश। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में गैस की किल्लत हो रही है, लंदन में भी हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, थोड़ी बहुत तो हर जगह है, और बल्कि भारत में फिर भी स्थिति काफ़ी सही है, विदेशों में तो बहुत बुरा हाल है। अभी जो बिहारी जी हैं समोसे वाले, ये अपना समोसा वहाँ फ्री बांट रहे हैं, फ्री में समोसे बांट रहे हैं लंदन में, बिहार के समोसे। तो और वहाँ के लोग क्या कहते हैं, कैसे समोसे को खाते हैं, ये सारी क्लिपिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट्स। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। मीठे पंखी अलग ही बात बकलोली करबा हो। कितना प्लेट मैडम जी का हो मर्दे? पटना से आयल हो तो हर वीडियो देख के। हमार लल्ला बिहार का सिंगारा। मीठी चटनी लेबा, बम बम चटनी बा। समोसा तो ललन टॉप बा यार, गोरिया तो ओकरा से मर्दे ऊपर टॉप बा। लाजवाब समोसा है भाई, एक नंबर। Grab a samosa. Order. Potatoes and beef. Good. Samosas you get. Yes. One more. Over there. Vegetables. Thank you. Guys. Thank you. Love you. Thank you. Every view on the couch. ये एक त्रिमुखी फल है। ये फल 12 महीने मिलता है और दिन के किसी भी समय इस फल को खा सकते हैं। इस फल को खाने वाला तीनों लोकों में सुख भोगता है और हाँ, इस फल को खिलाने वाले को तीनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। इस फल का सेवन इमली की मीठी चटनी या फिर हरी चटनी के साथ खाकर मंगल बलवान होता है, या फिर टमाटर की चटनी जिसको आप सॉस भी कहते हैं, उसके साथ खाने से चंद्र बलवान होता है। और हाँ, अगर ऐसे ही
इसका सेवन जलेबी के साथ किया जाए तो सूर्य बलवान होता है। हंस रहे हो? जिस घर में पत्नी अपने पति को नियमित रूप से साप्ताहिक इस फल का सेवन करवाती है, वहाँ तो सर्व दोषों का नाश होता है। तो इस त्रिमुखी फल का सेवन अवश्य कीजिएगा, कभी भी कहीं भी। मेरी गोरी दोस्त देसी बन गई। मुझे समोसा खाना है। आज हम दोनों ब्रिस्टल घूमने आए थे और लास्ट टाइम उसको समोसा इतना पसंद आया, रास्ते भर समोसा समोसा कर रही थी। थैंकफुली मेरी फेवरेट चाय की टपरी ब्रिस्टल में भी है, वही सेम समोसा खाने को मिलेगा तो खुश हो गई। आज बहुत ठंड थी और बारिश भी हो रही थी, तो पहले मैंने इसे चाय पिलाई। बाय द वे चाय वाज सो गुड, इंडिया की याद आ गई। फिर हमने यहाँ से समोसा लिया एंड शी लिटरली रैन अवे विद इट, और मांगने पर भी नहीं दे रही थी। थैंकफुली एक और बॉक्स था और साथ में 2 चटनी, बट दिस मैंगो वन वाज अमेजिंग। भाई ठंड के मौसम में समोसे का टेस्ट दुगना हो गया था, और साथ में चाय, आई लव्ड इट। ये तो समोसा पगलू हो ही गई है। फिर थोड़ा बहुत घूमने के बाद वी आर हेडिंग बैक होम। बाय। Smell spicy. I don't know what is this. It's a little bit spicy. स्पेशली फूड इंडिया का खाने वो आते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाओ इंडिया के खाने में कुछ है तो यार लोग मैं आते सच हैं ना। बताऊं, एक इंडिया में नहीं आते, वो फॉरेनर कंट्रीज में देखो इंडियन रेस्टोरेंट बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। कोई ऐसा वो उधर जाकर उधर चेक जहाँ पे करते हैं इंडियन इंडियन रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। और मिडिल ईस्ट में तो हर जगह पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। पहले होती पानी पूरी, उस पे मिल रहा होता है पास्ता। वो यार ऐसे एक बड़ा पाव, वो यार ये चीजें हमने नहीं कभी खाई ना, हमारे नसीब हुई। अगर पाकिस्तान में हो भी तो उनके रेट ऐसे होंगे कोई आम आदमी नहीं खा सकेगा। और तो 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में लोग अच्छी से अच्छी चीजें खा रहे हैं। और यार लोग जिस तरीके से खाते हैं शौक से ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि उनको पसंद है इंडियन फूड, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। भाई देखो यार, फूड आप देखो कोई फूड अच्छा होता है तो वो दुनिया को पसंद आता है। और इंडियन कुजीन जो है वो पूरी दुनिया की टॉप 6 कुजीन में आती है। सिर्फ खाने की चीजें नहीं, लोगों का भी पता चलता है, लोगों कैसे लोग बिहेव करते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है। यार मैं सच बताऊं, एक इंडिया में नहीं आते, वो फॉरेनर कंट्रीज में देखो इंडियन रेस्टोरेंट बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। वो उधर जाकर उधर चेक करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। और मिडिल ईस्ट में तो हर जगह पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। और दूसरे फॉरेनर कंट्रीज में, अमेरिका में, जापान, मतलब आपको फॉरेनर इंडिया का रेस्टोरेंट मिलेगा। और यार लोग जिस तरीके से खाते हैं शौक से ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि उनको पसंद है इंडियन फूड, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। भाई देखो यार, फूड आप देखो कोई फूड अच्छा होता है तो वो दुनिया को पसंद आता है। और इंडियन कुजीन जो है वो पूरी दुनिया की टॉप 6 कुजीन में आती है। 6 कुजीन है, एक इंडियन है, चाइनीज है, और मेरे ख्याल में इटालियन है, और भी कुछ है 2-3, अमेरिकन है कि कौन सी है। ये मुख्तलिफ कुजीन है, उसमें इंडियन भी 6 टोटल है, उसमें भी आती है इंडियन। तो आप खुद अंदाजा लगा लो, मतलब टॉप की भाई कुजीन मानी जाती है। और हर कोई फैन है इस कुजीन का, कोई इसमें शक नहीं है। इंडियन खाने एक लेवल के होते हैं। जॉनी सिंह जैसे बंदे के पसीने छुड़ा के रख दिए, लोगों के पसीने छुड़ाता रोज के छूट गए यार। और मैं बटर चिकन मुझे इंडियन में बहुत ज्यादा पसंद है, और भी चीजें बहुत ज्यादा, स्पेशली पनीर वाला पनीर, बटर पनीर मुझे बहुत ज्यादा इस तरह फूड हो ना, और उसमें बटर मैं खाना चाहता हूँ भाई, वो मैंने नहीं खाई। वो है खाएंगे किसी दिन, जाएंगे लाहौर जाएंगे, उधर खुला तो है। क्योंकि यार इंडियन फूड में बटर और उसके अलावा कोई चीज तो शायद जो कि मिर्च मसालों के बगैर होता है उसको सात्विक फूड बोला जाता है, जहां तक मुझे पता है। वैसे मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नहीं, मैं वैसे शिक रही हूँ, बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप बताएं, करेक्ट करें कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। लेकिन जो मुझे पता है उसमें तो ये है ना कि एक तो वेज फूड होता है सारा, और उसके अलावा उसमें जैसे बीच में बताया गया कि लहसुन, उसका अदरक का और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये मुझे पता है कि भाई जो वेज फूड होता है, जो खासतौर पर जो क्या नाम लेते हैं, इस तरह भोग चढ़ाए जाते हैं, उसमें ये चीज इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन वैसे में अगर सारी जो इसमें हमने डिशेस देखी हैं, काफी ज्यादा आपको नॉन वेज में तो एक वैरायटी मिली, ऊपर से आप वाकई उनकी शक्लें इस तरह की होती हैं कि आप जज नहीं कर सकते देखे कि यार ये वेज है या नॉन वेज है। बिल्कुल, मुझे तो वैसे खैर ये तो अब मैं आकर देखती हूँ ना, बट मेरे जहन में जब वेज बिरयानी आती है ना, तो मेरे जहन में भी यही आता है कि उसमें जब आप
डाल लेते हो, क्या उसको बोलते हैं, कॉटेज चीज, पनीर को डाल देते हो, तो वो वाकई में आपको टेस्ट बहुत अच्छा देता है और आपको मजा आता है खाने को। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर कॉटेज चीज भी इतना महंगा है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो। आप वो भी सोच समझ के डालते हो कि इसमें कॉटेज चीज डाले या ना डाले। वैसे एक चीज है, हमारे घर में जब वो ये वेज बिरयानी बनती है ना, मुझे बहुत मजा आता है खाने का, क्योंकि हम शायद बाजी जो हमारी वो बनाती बहुत मजे की, बहुत टेस्ट, उनके हाथ में बहुत ज्यादा स्वाद है। लेकिन ये कि हाँ, जितनी हम लोग वैरायटी यहाँ पर देखते हैं वीडियोस में, वो वाकई में काबिल तारीफ इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर खाने को नहीं मिलती और ना ही खाने मतलब देखने को मिलती है। आई थिंक वैरायटी होनी चाहिए। कितनी ज्यादा फैमिली थी जो आई और जिन्होंने खाना खाया वहां पर, तो और फिर वहां पर कैसे बोलते हैं, मीठे में इतनी ज्यादा, और स्पेशली जो वेलकम ड्रिंक थी उसकी मैं बात करूं तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास 3-4 वैरायटी है और मेरे जैसी बंदी एक टाइम में बिल्कुल नहीं पी सकती, और उसी रीजन ये कि फिर मैं बस वही पीकर वापस आ जाऊंगी और बाकी जो है ना वो फिर मुझे असल में जो बफे होता है ना, उसमें एक जो बहुत ज्यादा दिक्कत देखने में आती है कि एक लिमिटेड टाइम स्लॉट होता है, उसके अंदर आप मैक्सिमम जितना कवर कर सकते हैं आपको कवर करना है और आपको जो है फिर वापस चले जाना है। तो ये चीज अगर देखा जाए तो बफे में एक वो होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी ये टाइमिंग इनकी मुझे नहीं पता कितने घंटे नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 1.5 घंटा होता है हाई टी में, कि आप जो है 1.5 घंटे की हाई टी करें, उसके बाद आपने जहाँ जाना है आप चले जाएं। अच्छा वैसे हाँ। तो ये है कि क्या नाम लेते हैं, आप फिर लिमिटेड सी चीजें खाते हैं जो आपको पसंद होती हैं, बाकी जो आपको पसंद नहीं होती है वो छोड़ देते हैं एज ए ऑप्शनल। अच्छा मैं भी जो सॉरी मैं बोल रही हूँ, पता नहीं चला, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने ना इस रेस्टोरेंट से रिलेटेड, मतलब ये वाला रेस्टोरेंट नहीं था, कोई और रेस्टोरेंट था जो हम लोगों ने एक और वीडियो देखी थी, और उसमें भी पता है जो ब्लॉगर थे उन्होंने ना ये जो इसमें जीरा वाला था ना, जीरे वाला